आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत में पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य की। तो सवाल ये उठता है कि यूरोप के एक कोने में बसा एक छोटा सा देश, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो 100 साल से भी ज्यादा तक इतने बड़े विशाल हिंद महासागर पर अपना कब्जा जमाए बैठा रहा। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी महत्वाकांक्षी खोज से और इरादों के बहुत तेजी से बदलने से। सब कुछ शुरू हुआ साल 1498 में। वास्को दा गामा भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है। शुरू में तो लगा कि लक्ष्य सीधा साधा है, मसालों का व्यापार करना, लेकिन ये सोच आप यकीन मानिए बहुत जल्दी बदल गई। पुर्तगालियों को समझ आ गया कि वो सिर्फ खरीदार बनने नहीं आए हैं, वो तो पूरे समुद्री व्यापार के मालिक बन सकते हैं। और बस यहीं से एस्तादो दा इंडिया यानी एक बहुत बड़े समुद्री व्यापारिक साम्राज्य का सपना देखा जाने लगा। तो अब देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में बदलने वाले लोग कौन थे और उनकी रणनीतियां क्या थी। इस कहानी में जो पहला बड़ा नाम आता है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, भारत में पुर्तगाल के पहले गवर्नर या कह लीजिए वाइसरॉय। अल्मेडा की सोच अपने समय से बहुत आगे थी। अल्मेडा ने जो पॉलिसी अपनाई उसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। आइडिया बहुत सिंपल लेकिन जबरदस्त था। जमीन पर किले जीतने से बेहतर है समंदर पर कब्जा करो। उनका मानना था कि जिसका हिंद महासागर पर कंट्रोल होगा वही भारत की दौलत और व्यापार को कंट्रोल करेगा। इसलिए उन्होंने अपनी सारी ताकत अपनी नेवी को, अपनी नौसेना को मजबूत करने में झोंक दी। अल्मेडा ने नींव तो रख दी, लेकिन उस पर एक मजबूत शानदार इमारत खड़ी करने का काम किया अफोंसो डी अल्बुकर्क ने, और इसलिए उन्हें ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने वो कर दिखाया जो अल्मेडा सिर्फ सोच रहे थे। साल 1510 में उन्होंने गोवा के बेहद अहम बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, एक गेम चेंजर। गोवा सिर्फ एक सेफ पोर्ट नहीं था बल्कि भारत के बिल्कुल बीच में था। अल्बुकर्क ने गोवा को एस्तादो दा इंडिया की राजधानी बनाया और फिर वहीं से अपने पूरे साम्राज्य को चलाना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मलक्का को भी जीता, जिससे साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड रूट पर भी उनकी पकड़ मजबूत हो गई। और अल्बुकर्क के बाद तो पुर्तगाली सही मायने में हिंद महासागर के बेताज बादशाह बन गए। चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपना ये कंट्रोल बनाए कैसे रखा। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त और कह सकते हैं कि चालाकी भरी प्रणाली लागू की, जिसे कार्टास सिस्टम कहते थे। ये असल में समंदर में व्यापार करने का एक लाइसेंस था, एक परमिट। मतलब हिंद महासागर में कोई भी जहाज, चाहे वो भारतीय हो या अरबी, उसे पुर्तगालियों से ये कार्टास खरीदना ही पड़ता था। और सोचिए, अगर किसी के पास ये नहीं मिला तो उसके जहाज को दुश्मन मानकर लूट लिया जाता था। ये एक लाइन उनकी ताकत की पूरी कहानी बयां कर देती है। कोई भी जहाज पुर्तगाली पास के बिना भारतीय समुद्र में चल ही नहीं सकता था। उन्होंने समुद्र को एक हाईवे बना दिया था और वो उसके टोल कलेक्टर बन बैठे थे। तो उनके इस साम्राज्य के 4 मेन पिलर थे। एक, उनकी जबरदस्त नौसेना। 2, गोवा और कोचीन जैसी जगहों पर उनके मजबूत किले। 3, मसालों के व्यापार पर उनकी मोनोपोली यानी एकाधिकार। और 4, गोवा से चलने वाला एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इन चारों ने मिलकर उनके साम्राज्य को करीब 100 साल तक टिकाए रखा। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इस शक्तिशाली साम्राज्य का सूरज ढलना शुरू हुआ। उनके पतन के पीछे एक नहीं कई वजह थी। सबसे पहले उनके ही अधिकारियों में फैला भ्रष्टाचार, जो साम्राज्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। दूसरा, पुर्तगाल एक छोटा देश था, तो उनके पास हमेशा सैनिकों और पैसों की कमी रहती थी। तीसरा, मैदान में नए खिलाड़ी आ गए थे, डच और अंग्रेज, जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे। चौथी वजह थी उनकी धार्मिक कट्टरता, जिसने आम लोगों को उनसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में उनकी नौसेना की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी धार्मिक नीति, जिसे गोवा इंक्विजिशन के नाम से जाना जाता है, एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। इसमें लोगों पर जबरदस्ती धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। इससे हुआ ये कि स्थानीय लोगों के मन में उनके खिलाफ एक गहरी नफरत बैठ गई। ये एक ऐसा जख्म था जिसने उनके शासन की जड़ों को बहुत कमजोर कर दिया। तो भले ही उनका साम्राज्य वक्त के साथ खत्म हो गया, लेकिन भारत पर इसका जो असर हुआ वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था।
देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि उन्होंने ही एशिया में यूरोपीय दबदबे का दरवाजा खोला। उन्होंने हिंद महासागर में व्यापार करने के तौर तरीके हमेशा के लिए बदल दिए और भारत को ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क से कुछ इस तरह जोड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो कह सकते हैं कि पुर्तगाली साम्राज्य भले ही खुद बहुत लंबा न चला हो, लेकिन उनकी रणनीतियों ने, उनकी कामयाबियों ने आने वाली बड़ी ताकतों जैसे डच और ब्रिटिश के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। उन्होंने रास्ता दिखा दिया था और बाकियों ने बस उसी रास्ते पर चलकर और भी बड़े साम्राज्य बना लिए। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक साम्राज्य जो बना तो था नेवल इनोवेशन की नींव पर ढह गया इंसानी कमजोरियों जैसे भ्रष्टाचार और कट्टरता की वजह से। इसकी ये 150 साल की कहानी आज हमें शक्ति, व्यापार और सहनशीलता के बारे में क्या सिखा सकती है, ये सोचने वाली बात है ना?